हेलो स्टूडेंट। और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन को फंक्शन तभी कहेंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनेगा सेट बी के साथ। तो आप इसे लिख लो, फंक्शन। पहले इसका आप डिफिनेशन लिख लो और फिर इसे हम एरो डायग्राम की हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे। A relation f from set A to set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. ओके, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 है और सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई। और मैपिंग आपको दे रखा है, 1 का मैपिंग ए के साथ हुआ, 2 का मैपिंग बी के साथ, 3 का मैपिंग सी के साथ, 4 का मैपिंग ई के साथ। अब आप यहाँ देखो क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो अब आप यहाँ देखो, ये जो सेट ए दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज हो जाए, सेट ए का सारे एलिमेंट के इमेज हो। और सेकंड कंडीशन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट 1 है उसका बस उसके साथ एक ही एरो निकले। यूनिक इमेज का मतलब ये हुआ कि 1 का जो इमेज है सेट बी में बस एक इमेज बने। अगर एक से ज़्यादा इमेज बन गया तो वो यूनिक इमेज नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लो कि एलिमेंट 1 है और यहाँ पर एलिमेंट ए बी सी है, तो लेट्स सपोज करो कि 1 का ए के साथ इमेज बना, तो एक ही इमेज बना, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिक इमेज। अगर लेट्स सपोज करो 1 के साथ दो एरो निकला, एक एरो ए पे गया और एक एरो बी पे गया, तो अब ये यूनिक इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ 1 का दो इमेज बन गया, एक इमेज ए है और एक इमेज बी है, तो ये आपका यूनिक इमेज के कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, तो दो कंडीशन कौन कौन सा था? पहला कंडीशन तो ये हो गया कि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखो सेट ए में सारे एलिमेंट का इमेज हुआ क्या? हो गया ना। देखो 1 का भी इमेज हो गया, 2 का भी इमेज हो गया, 3 का भी, 4 का भी। सेकेंड कंडीशन चेक करो, क्या सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है? 1 का यूनिक इमेज बना ए, 2 का भी यूनिक इमेज बना बी, 3 का भी सी बना, 4 का भी ई बना, तो ये सेट के कैटेगरी में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि दो सेट है आपके पास, एक सेट पी है और एक सेट क्यू है। सेट पी में एलिमेंट 1 2 3 4 है और सेट क्यू में एलिमेंट है 10 15 20 21 22 ले लो। तो मैपिंग ये दे रखा है, 1 का मैपिंग 15 के साथ हुआ, 2 का मैपिंग 15 के साथ, 3 का मैपिंग 21 पे और 4 का मैपिंग 22 पे। तो यहाँ देखो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, सारे एलिमेंट का क्या हुआ? इमेज बन गया। और अब ये चेक करो कि क्या सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज बना। तो देखो 1 का यूनिक इमेज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। 1 के साथ एक ही एरो निकला। अगर 1 के साथ एक एरो निकला तो यूनिक इमेज होगा। 2 के साथ एक ही एरो निकला तो यूनिक इमेज बन गया 2 का। 3 का भी यूनिक इमेज बना, 4 का भी यूनिक इमेज बना, तो ये भी सेट की कैटेगरी में आएगा। ओके, और एग्जांपल ले लो, लेट्स सपोज करो कि दो सेट दे रखा है, ये डी है और एक सेट ई है। ए बी सी ले लो और ई में 1 2 3 4 ले लो। लेट्स सपोज करो 1 का मैपिंग ए का मैपिंग 1 हो गया, फिर ए का मैपिंग 3 हो गया, बी का मैपिंग 4 हो गया और सी का मैपिंग 4 हो गया।
तो अब आप यहाँ देखो, ये जो सेट डी है, सेट डी में ए बी सी एलिमेंट, तीनों एलिमेंट का इमेज बना है। पहला कंडीशन तो हो गया फुलफिल। सेकंड कंडीशन क्या था, सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखो सी का यूनिक इमेज बना 4, बी का भी यूनिक इमेज बना 4, ए का यूनिक इमेज नहीं बना। क्यों? क्योंकि ए के साथ 2 एरो निकला। अगर 2 एरो निकल गया तो यूनिक इमेज नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा एरो निकलेगा एक ही एलिमेंट से तो वो उसका यूनिक इमेज नहीं बनेगा। देयरफॉर ए का यूनिक इमेज नहीं है सेट ई के साथ, तो ये आपका सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल ले लो। लेट्स सपोज आपके पास दो सेट है, एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है। सेट एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट वाई में एलिमेंट है ए बी सी डी जी। लेट्स सपोज करो 1 का मैपिंग ए के साथ हो गया, 2 का मैपिंग बी के साथ, 3 का मैपिंग सी के साथ। तो अब आप यहाँ देखो क्या सारे एलिमेंट का इमेज बना? तो देखो 4 जो एलिमेंट है ना उसका इमेज नहीं हुआ। तो जब कंडीशन 1 ही गलत हो गया तो ये फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आप एरो डायग्राम से ये बता सकते हो कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रिलेशन में हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। तो रिलेशन में डोमेन क्या था, जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होता है तो पहले एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसके कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। और ए क्रॉस बी में जो सेट बी है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो सेम डिफिनेशन फंक्शन में भी वैलिड है। तो फंक्शन में क्या होगा, देखो ये जो सेट ए है, अच्छा फंक्शन में अब क्या होगा कि जो सेट पहला जो सेट होगा डेट इज सेट ए जो है उसमें तो सारे एलिमेंट का इमेज बनेगा। अगर ये फंक्शन होगा तो सारे एलिमेंट का इमेज तो बनना तय है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, पहला सेट ही इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसके डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके डोमेन में आ जाएगा। अच्छा, इसका रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, रेंज में एलिमेंट कौन कौन सा आ जाएगा, देखो इमेज कौन कौन सा बना है, ए बी सी और ई। ठीक है, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन कौन सा सेट होगा, सेट बी इसका कोडोमेन होगा, सेट बी। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताओ पी क्रॉस क्यू रिलेशन के लिए इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन कौन सा है, तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो इसका डोमेन क्या होगा बताओ। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि सेट पी। सेट पी कौन सा है, 1 2 3 4। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा, इमेज कौन कौन सा बना, 15 बना, 21 22, 15 21 22। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन में क्या आ जाएगा, सेट क्यू आ जाएगा। और सेट क्यू में कौन कौन से एलिमेंट है आप लिख लो यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि देखो ये जो है रिलेशन वो फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन ही है, लेकिन इसका आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज तो बता सकते हो। डोमेन क्या होगा, ए बी सी, कोडोमेन क्या होगा, सेट ई, रेंज क्या होगा, तो इमेज कौन कौन सा बना, 1 3 4। ठीक है, यहाँ पर सेट डी इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, लेकिन हर रिलेशन का डोमेन पहला सेट ही हो जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख लो ये फंक्शन नहीं था ना। ठीक है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसका देखो 1 2 3 4 क्या इसका डोमेन में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 4 का इमेज नहीं बना, तो इसका डोमेन कौन सा होगा, 1 2 3। ओके, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। लेट्स सपोज आपके पास 2 सेट दे रखा है, एक सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अच्छा आप ये बताओ कि इसका टोटल कितना रिलेशन बनेगा, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो टोटल कितना रिलेशन बाहर निकल के आएगा,
सेट ए में कितना एलिमेंट है 6 एलिमेंट और सेट बी में कितना एलिमेंट है 8 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा 8 इंटू 6 दैट इज 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48। तो 48 एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सॉरी ए क्रॉस बी जब करेंगे तो टोटल एलिमेंट कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 48 होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा ए क्रॉस बी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 की पावर 48। 2 की पावर 48 सबसेट होगा ए क्रॉस बी के लिए। तो आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 1। ठीक है। सेकेंड में R इज इक्वल टू 1 3 1 5 2 7 3 8। आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो अब आप यहाँ देखो, पहला एग्जांपल देख लो, पहला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, अगर फंक्शन हुआ तो आपको फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी बताना है। तो ये देखो, फंक्शन कब बनेगा जब पहला जो एलिमेंट है यानी कि जो सेट ए है, सेट ए का सारे एलिमेंट का क्या होगा एक यूनिक इमेज बनेगा सेट बी के साथ। तो आप यहाँ देखो, ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4 5 6। सेट ए में एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4 5 6 हो गया। सेट बी में एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो, 1 का इमेज क्या बना 1 बना, 1 का इमेज 1 बन गया। 2 का इमेज क्या बन गया 2 बन गया। ठीक है, और 3 का इमेज क्या बना 3 बना। 4 का इमेज क्या बन गया 1 बन गया। 4 का इमेज क्या बना देखो, 4 का इमेज 1 बन रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, क्या ये रिलेशन फंक्शन के कैटेगरी में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए था। देखो 5 और जो 6 एलिमेंट है उसका इमेज तो बना ही नहीं। जब इमेज नहीं बना तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, सेकंड में देख लो, क्या सारा एलिमेंट का इमेज बना? देखो 1 का इमेज बन गया, 1 का इमेज पहले भी यहाँ बन चुका था, फिर 2 का भी इमेज बना है, 3 का भी इमेज बना है। 4 5 6 जो एलिमेंट है उसका इमेज नहीं बना, यानी कि ये भी फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा और ये भी फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज करो कि आपके पास दो सेट है, एक सेट पी है, सेट पी में एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट क्यू है, सेट क्यू में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। और आपको ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। R इज इक्वल टू दे रखा है 1 1 2 1 3 4। ओके, सेकेंड में दे रखा है R इज इक्वल टू 1 1, चलो 1 3 ले लो, 1 5 ले लो, 2 3 ले लो, 2 2 ले लो और यहाँ पर 3 1 ले लो। लेट्स सपोज करो, आपको बताना है कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, और जो फंक्शन होगा उसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज बताना है। तो पहला देख लो, रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? जब सेट ए का सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज बनेगा सेट बी के साथ। तो आपके पास दो सेट दे रखा है, एक सेट पी है और एक सेट क्यू है। ये सेट पी हो गया और ये सेट क्यू हो गया। सेट पी में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, सेट क्यू में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5। पहला पार्ट के लिए क्या होगा देखो, पहले पार्ट का सॉल्यूशन देखो, 1 का इमेज क्या बना है 1 बना है, 1 का इमेज 1 बन गया।
2 का इमेज क्या है 1 है, 3 का इमेज क्या है 4 है, 3 का इमेज 4 है। ओके, आपको ये बताना है ये जो रिलेशन है फंक्शन है या नहीं है। तो ये देखो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, देखो सारे एलिमेंट का इमेज बन गया। और सेकंड कंडीशन क्या था, सारे का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 1 का भी यूनिक इमेज बना, 2 का भी यूनिक इमेज बना और 3 का भी यूनिक इमेज बना, यानी कि ये फंक्शन के कैटेगरी में आएगा। अगर ये फंक्शन होगा तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो इसका डोमेन क्या लिखोगे, डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3। रेंज क्या होगा इसके लिए, रेंज इज इक्वल टू इमेज कौन कौन सा बना 1 and 4। कोड डोमेन क्या होगा, कोड डोमेन का मतलब सेट क्यू को हम क्या कहेंगे, कोड डोमेन। तो सेट क्यू में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो पहला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लेना पॉज करके। अब सेकंड सॉल्यूशन देखो, सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ऊपर में सेकंड सॉल्यूशन हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये सेट P हो गया और ये सेट Q हो गया। 1 का इमेज कौन है 3, 1 का इमेज 3, तो 1 से निकलेगा 3 पर जाएगा। 1 का इमेज एक 5 भी है, 1 का इमेज 5 भी बनेगा। 2 का इमेज 2 दे रखा है, 2 का इमेज 2 है। 3 का इमेज क्या है 1, तो 3 का इमेज 1, ये हो गया 3 का। तो अब आप यहाँ देखो क्या सारे एलिमेंट का इमेज बन गया ना, 1 का इमेज बना, 2 का भी, 3 का। सेकंड कंडीशन क्या था, सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखो 1 का इमेज क्या है आपका, 1 का 2 इमेज बन गया ना, एक 3 भी बन गया 5 भी बन गया, तो ये फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले एक लिख लो छोटा सा पॉइंट। ए फंक्शन फ्रॉम A to B is denoted by F A to B। ठीक है, A से B में जो फंक्शन होगा उसे आप ऐसे शो करोगे F A to B। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो NCERT से क्वेश्चन लेते हैं। ए फंक्शन F function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. Okay, find the value of first part f of 0, second में f of 1, थर्ड में f of 1.1। चलो f of 3 कर लो। अब आप यहाँ देखो, फंक्शन क्या है आपका fx इक्वल टू 2x माइनस 5 है। ये फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 5। ओके, आपको बताना है कि f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 कैसे निकालोगे, जब आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे 0, तो x के प्लेस पे 0 पुट करने पे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5। सेकेंड पार्ट f ऑफ 1, f ऑफ 1 कैसे निकालोगे, x के जगह पे क्या पुट करोगे 1, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 5 दैट इज 2 माइनस 5, वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 3। सिमिलरली f ऑफ 3 कैसे निकालोगे 2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज करो कि आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है लेट्स सपोज करो, और आपको ये बताना है f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा। तो f ऑफ 1 कैसे निकालोगे, फिर से वही काम करेंगे, x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करने पे क्या मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 मिल जाएगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल और कर लो।
एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड एफ ऑफ 1009 प्लस एफ ऑफ -1009। आपको ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, अगर आप 1009 पुट करोगे यहाँ पर तो 1009 की पावर 5, इसको निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। एक बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लेंदी वर्क हो जाएगा। तो एक हम काम करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं कि इसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं। लेट्स सपोज ये वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, तो एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब आप ये देखो, अल्फ़ा पुट करने पे क्या मिलेगा, अल्फ़ा की पावर 5 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अच्छा, माइनस अल्फ़ा पुट करने पे क्या मिलेगा, माइनस अल्फ़ा की पावर 5 प्लस माइनस अल्फ़ा की पावर 3 प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस 1। आप ये बताओ, अल्फ़ा -2 की पावर 3 वैल्यू क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस अल्फ़ा की पावर 5 क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 5, ये क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फ़ा की पावर 5 मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा माइनस अल्फ़ा की पावर 5। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर अल्फ़ा क्यूब और माइनस अल्फ़ा की पावर 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा दो वैल्यू बच गया, 1 + 1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे। थैंक यू।